जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 9th विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपको जो साइंस का पेपर होने वाला, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। दोस्तों ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला खंड आ से बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कोबाल्ट तत्व का प्रतीक कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर राइट आंसर सी हो, मतलब सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके पर दूसरे अवसर देख लीजिए, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस है तो कौन है, आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पर बी वाला माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर तीसरे आप देख लीजिए, संवेग का मात्रक है। दोस्तों संवेग का मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर राइट आंसर डी वाला आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके पर चौथा यहाँ पर सही देख लीजिए, कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर डी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर पांचवें पर सही देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है तो कौन सी, आपको बताना है। इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर राइट आंसर एक प्रोटीन का बार आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपका बार अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है जटिल उत्तर का उदाहरण है तो कौन सा, ये आपको बताना है। इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर राइट आंसर बी वाला आ जाएगा, समय उत्तक। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर साइकिल देख लीजिए, किसी यौगिक के एक मोल में परमाणु की संख्या होती है, कितनी होती है आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पर राइट आंसर डी वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर अगले यहाँ पर देख लीजिए, जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर इसमें राइट आंसर आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी के ध्रुव पर, बट दोस्तों इसमें यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों आपका इसका आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों पृथ्वी की सतह पर। ठीक है। आवल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला पर क्वेश्चन देख लीजिए, लाइसोसोम का निर्माण होता है तो कहां पर होता है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपके पर राइट आंसर गाल्जी उपकरण में आ जाएगा। ठीक है। डी वाला इसके राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर सर्किल देख लीजिए, रुधिर एक प्रकार का उत्तक है तो कैसा उत्तक है, आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर ए वाला आ जाएगा, संयोजी उत्तक। अब दोस्तों आपके पर अगला दोस्तों यहाँ पर सर्किल देख लीजिए, आप पूछा दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों बी वाला आ जाएगा, बाल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों मैं आपको इन खाली स्थानों की पूर्ति यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। इनके आंसर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। नीचे चल जाइए, यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले खाली स्थान में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका रासायनिक आ जाएगा। ठीक है। दूसरे खाली स्थान में आपका पूछा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय मक्खी का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एपिक है केरेना इंडिका आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, यह वर्षा ऋतु में होने वाली फसल खालिस्तान कहलाती है तो क्या कहलाती है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इसमें खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए चौथा दिया है, खेती जो उर्वरक शाक नाशी तथा पीड़क नाशी जैसे रसायनों की अनुपस्थिति में होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो जैविक कहते हैं। ठीक है। इसमें आ जाएगा दोस्तों जैविक आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान देख लीजिए, आप पूछा है यहाँ पर देख लीजिए, दीर्घकाल दीप्तिकाल पादपों में खालिस्तान की को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, ये आपको बताएं। इसमें आपका राइट आंसर पुष्पन आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास अगला पर दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, पादप के कण बहुत खालिस्तान होते हैं तो कैसे होते हैं आपको बताना है। इसमें आपका आ जाएगा छोटे आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, गैस का द्रव में परिवर्तन खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका संघनन कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों आपके पास लास्ट यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, कोलाइड के अवयव को खालिस्तान तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है तो किस तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं विस्मांगी लिख सकते हैं, या फिर तो दोस्तों आप लिख सकते हैं आप केंद्रन लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों आपके पर अगले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न 3 पूछा है, अति लघु प्रश्न उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला पूछा है IUPAC का पूरा नाम आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। दूसरा देख लीजिए, त्वरण को आपको परिभाषित करना है, त्वरण की आपको परिभाषा लिखना है इस क्वेश्चन में। तीसरा देख लीजिए, रोग निवारण हेतु उपलब्ध किन्हीं 2 कीटों का नाम आपको बताना है। अगला देख लीजिए, बस की छत पर रखे सामान की रस्सी से बंधा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए चौथा पूछा है, मुक्त पतन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है।
कोशिका किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगला देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र को की इकाई का नाम बताइए। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम क्या है दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका न्यूरॉन आ जाएगा, ठीक है, न्यूरॉन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का आपको नियम इसमें लिखना है। अगला देख लीजिए, यदि एक समान बल एक साइकिल एवं मोटरसाइकिल पर आरोपित किया जाए तो किसमें अधिक वेग उत्पन्न होगा और क्यों, ये इसके बारे में आपको बताना है। अगले देख लीजिए, बल का ऐसे मात्रक होता है। दोस्तों बल का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिए न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो बल का ऐसे मात्रक आपका न्यूटन आ जाएगा। और यहाँ पर अगला पूछा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, विसरण का क्या सिद्धांत। दोस्तों आपको यहाँ पर विसरण का सिद्धांत लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर खंड 5 से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है चाल और वेग में आपको अंतर बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पांचों क्वेश्चन देख लीजिए, बाहरी वाहनों के पहियों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में आपको बताना है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बनिक खेती क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। सातों क्वेश्चन देख लीजिए, अपकेंद्रण क्या है इसके उपयोग आपको बताना है। आठों क्वेश्चन देख लीजिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्यमान व भार में अंतर आपको इसमें बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको चाहे संसद विलयन क्या होता है उदाहरण सहित आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सर्वोच्च नियम को आपको महत्व लिखना है, ठीक है। फटाफट से इनका आंसर फटाफट आपकी बुक से लगा लीजिए और इस पेपर पूरे याद कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बताना है, ठीक है। न्यूरॉन का किस तरह से चित्र होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों आपका इसी तरह से आपका न्यूरॉन का चित्र होता है। यहाँ पर ये तो दोस्तों आपको आपकी बुक से देख लेना है, बट मैं आपको एग्जाम करके यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप 13वां क्वेश्चन पूछा है, समुद्री जल से नमक को कैसे पृथक करेंगे इसके बारे में आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न राशियों के मात्रक लिखे। आपको त्वरण, विस्थापन और चाल के क्या करना है दोस्तों, इनके मात्रक लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, भौतिकता व रासायनिक परिवर्तन में आपको यहाँ पर अंतर बताना है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, पशुओं से क्या लाभ है इसके बारे में आपको बताना है, मतलब पशु पालन से आपको क्या लाभ होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्पर्म टोस एवं फिर भी इसका संवर्ण संभव है क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर खंड 7 से क्वेश्चन देख लीजिए, लाइसोसोम को आत्महत्या या आत्मघाती की थैली क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए, प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग में अंतर लिखिए। दोस्तों 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, दिनेश साइकिल द्वारा यहाँ पर 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 मिनट लगाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर खंड 10 से दिया है। 21 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है निम्नलिखित पदार्थों के मोलल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर पहला दिया एथाइल दिया है, दूसरा आपका सल्फर दिया है, चौथा यहाँ पर सी वाला आपका दोस्तों यहाँ फास्फोर अणु दिया है, डी वाला आपका दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, ठीक है। अब दोस्तों ये इसका अतः क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, इसके अतः वाले क्वेश्चन में बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, आयन कितने प्रकार का होते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछे दोस्तों 22 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है संवहन उत्तक को परिवर्तित कीजिए तथा जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका तौल क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट याद कर लेना। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों 23 क्वेश्चन, गति के तीसरे नियम को परिभाषित कीजिए और इसके 2 उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है तो परिकलन कीजिए, आपको परिकलन करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का साइंस विज्ञान का पेपर कंप्लीट होगा। इस पेपर को पूरे याद कर लिया, ठीक है, जिससे तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में आप 70 में 70 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।